मेरे प्यार की लकीरें तेरे हथेली पर मेरा नाम लिख रही हैं। आज तो गुलाबी आसमानों में हमारे खूबसूरत कल की तस्वीर दिख रही है। प्यारी से सुबह की प्यारी सी इस मुस्कान के साथ आप इस वीडियो से जुड़ें और इसे जुड़ने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जिन्हें आप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत बड़े बड़े स्तर पर जाकर चेंज हो जाएगी। आप यकीन मानिएगा, इसमें से यदि आप एक दो काम भी कर लेते हो ना, अपनी हैबिट बना लेते हो, अपने नेचर में शामिल कर लेते हो उन चीज़ों को, तो आपके नंबर न्यूमेरिक्स तो सुधरेंगे। आपके ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू जो अभी तक अनसॉल्व थे, आपको अभी तक अनरिवील्ड थे, आपके सामने खुला नहीं था कुछ भी पन्ना ऐसा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था और आपको जानने के लिए। पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ में अंत तक, ताकि आपको आपके लिए वैल्यूएबल जानकारी मिल जाए और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, इसमें हम बात करने वाले हैं कि आज अब विशेष इस फरवरी के मंथ में हम क्या कर सकते हैं जो अपने लिए बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट कर सकें, अपनी दुनिया को खुशनुमा बना सकें, अपने जीवन को संवार सकें। डिप्रेशन, डिसअपॉइंटनेस और ये सब चीज़ें जो सोच हमें नीचे को कर लेती है, अपने इरादे हमारे मजबूत जो बनने चाहिए वो कमज़ोर बन जाते हैं। जो हमारी इच्छाएं होनी चाहिए उसके लिए हमें अग्रसर होना चाहिए, वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं और हमारी गलत थॉट, गलत पैटर्न हमें बहुत बुरी तरह से धकेल लेता है नीचे की तरफ। हम क्या कर सकते हैं फरवरी मंथ में अपने लिए? क्या इसके अंदर विशेष है? आज 2 का पोर्टल है, 2 यानी कि वैसे आज देखा जाए तो 4 यानी कि राहु का अंक बन रहा है टोटलिटी में भी, और 2 और 2, ठीक है, वो है 4 यानी राहु। वैसे इस वक्त राहु का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हर किसी पर है। जो लोग इस नंबर से ग्रसित हैं, मतलब कि इसके अभी फ़ायदे नहीं उठा पा रहे, इनको अपने पॉजिटिव वे में नहीं लेके आ पा रहे। वरना राहु अगर आपके पॉजिटिव उसमें आ जाए ना, तो वो कर सकते हैं जो आपके इरादे हैं, जो आपकी विशेज़ हैं, वो उन्हें पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। राहु कोई दुश्मन नहीं है, वो हमारे, वो भी हमसे बस कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं चाहते हैं। राहु केतु शनि हमसे कुछ व्यवस्थित दिनचर्या चाहते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं। और वही हमारे लिए सबसे टिपिकल और बड़ा मेहनत का काम होता है, वो हम नहीं कर पाते, इतना व्यवस्थित हम नहीं चल पाते। बाकी सब ग्रहों में हमारी भक्ति देखी जाती है और इन 3 ग्रहों को हमें कर्मठ होते हुए देखना है, काम में लगे हुए रहते देखना। ये 3 राहु केतु और शनि, ये हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, थोड़ा परेशान करके करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत में डाल के करते हैं, लेकिन करते ये भी हमारे लिए यही है कि तुम जो है अपने सही उस पर चल पाओ, सही गलत का निर्णय ले पाओ। क्या राहु वाकई में परेशान करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत उठता है दिमाग में सबके कि राहु और शनि, केतु भी गड़बड़, ये 3 गड़बड़। हाँ, ये जब आप इन्हें ठीक से डील नहीं कर पाते हैं तो सब गड़बड़ ही है फिर तो। लेकिन अगर ये देखिए, हर तरह की वो होती है एनर्जी, गुड एनर्जी भी होती है और बैड एनर्जी भी होती है। बैड एनर्जी आपको अपने आप से झेल कर आगे बढ़ने के लिए सिखाती है, गुड एनर्जी आपको सपोर्ट करते हुए चलती है। बस राहु केतु शनि और बाकी सब ग्रहों या जो अच्छे वाले जो आपके सपोर्टिव ग्रह हैं, उनमें भी कुछ बहुत शांत से हैं, बहुत प्यारे से हैं। 6 है हुआ, 2 हुआ और भी 3 भी, 5 भी, ये सब आपके सपोर्टिव, आपके सोलमेट टाइप के ग्रह होते हैं। और ये जो राहु केतु शनि, ये थोड़ा सा आपके कार्मिक चीज़ों को लेकर के चलने वाले ग्रह होते हैं। बस इतना ही अंतर है इनमें। तो हर चीज़ ज़रूरी है ना। अगर घर में आपको फूलों के बगीचे की ज़रूरत है, तो आपके किचन में कांटों की और फॉक और ये जो नाइफ़ होते हैं सबकी ज़रूरत होती है ना। हर चीज़ का अपना अलग अलग वैल्यू है लाइफ में, तो उनके लिए वो अलग चीज़ है। जब हम खा कैसे पाएंगे, हम जी कैसे पाएंगे अगर हम ये चाकू छुरियों का यूज़ करके सब्जी नहीं काटेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो ऐसे ही है, कर्मा नहीं करेंगे तो फिर आगे को बढ़ेंगे कैसे? हम वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे मैदान में फूलों के आसपास। तो यही चीज़ें हैं। और करना क्या है राहु को संवारने के लिए? आपने ये करना है, सीधी सीधी बात है कि आपने ये करना है। सबसे पहले तो आपको राहु केतु को संवारने के लिए जब आप राहु को मनाते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा केतु के लिए भी आपको सर्विंग करनी होती है। एक तो मंत्रा चैंटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं तो मंत्रा चैंटिंग, राहु केतु की छोटे छोटे से उपाय हैं, ये आप कर लिया कीजिए। ये मंत्र चैंटिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मंगल के दिन, क्योंकि ये साल मंगल का है, 9 है इसका, तो 9 नंबर मंगल का होता है। तो उसके लिए आपको अपना मंगल उच्च करना है। उसमें क्या होता है, जो अनमैरिड हैं, लड़कियां भी हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं, कुछ भी हैं, घर में हर मंगलवार को
हनुमान जी के लिए दिया जलाकर घी का, उनको कुछ भोग प्रसाद, जैसे कि वो बूंदी का जो प्रसाद उनको लगता है, येलो या ऑरेंज कलर की जो बूंदी आती है, किसी लड़के से या किसी भी जेंट्स से अपने घर में किसी बच्चे से, छोटे लड़के से मंगा सकते हैं, मंगा करके उन्हीं से चढ़वाएं। ठीक है, पैसे आप अपने हाथ से दें और अपनी एनर्जी से मिला करके उनको पैसे दें और वो उस चीज़ का प्रसाद लेकर आएँ, फिर आप उन्हें चढ़ाएँ, उन्हें लगाएं भोग और सबको प्रसाद दें घर में और खुद भी खाएं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये बूंदी का प्रसाद आप बांटें मंगल के दिन। बहुत 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 ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये मंगल का साल है, आपको खुशनुमा प्रतीत करा ही देगा। बिल्कुल, अगर आप इससे कुछ वाकई में लेना चाहते हैं तो देना पहले पड़ेगा, आपको भक्ति देनी पड़ेगी इसमें। राहु के लिए आप अपने गले पर, गले में आगे फ्रंट की तरफ और अपने कान के पीछे हल्दी का टीका छोटा सा वो आप लगा सकते हैं, छोटा सा, पूजा पाठ के दौरान, पूजा पाठ के बाद येलो हल्दी का मतलब येलो टीका लगा सकते हैं। और केतु और भी बहुत सारे छोटे बड़े उपाय हैं और कुछ मंत्र चैंटिंग है, कुछ स्विच वर्ड हैं जो मैंने आपको रेडी करके देती हूँ मैं, जो आप किसी भी जगह, किसी भी टाइम, किसी भी उसमें बोल सकते हैं, साफ़ सुथरी जगह पर, और अच्छे इंटेंशन डालकर बोलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने धूप बत्ती या दिया जलाना है, आप आराम से बैठे हुए ऑफिस की चेयर पर बैठे हुए भी आप कर सकते हो ये चीज़ें। मंत्र चैंटिंग वगैरह लेने के लिए आप पर्सनल गाइडेंस लेते हैं। और हाँ, मैं ये बात क्लियर कर दूं, पर्सनल गाइडेंस पेड होती है। छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज मैंने भी रखा हुआ है, उसे आपको पे करना होता है, नहीं तो वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर और बताने वाले के ऊपर, सबके ऊपर कर्मा चढ़ता है। आपको कोई देने वाले को नुकसान होता है और लेने वालों को भी नुकसान होता है, कोई फ़ायदा किसी को होता नहीं है। तो आप जो पूछते हैं कुछ लोग आकर के कि क्या ये पेड है, इसमें आप बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए, ऐसे ही हमारे न्यूमेरिक चेक कर लीजिए, ऐसे ही हमें चैंटिंग मंत्र बता दीजिए, आप फ्री में मतलब बता दीजिए, ये तो अच्छा काम है तो सोशल। तो आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ में टाइम एनर्जी लगती है, ऐसे ही नहीं होता है सब कुछ, टाइम एनर्जी लगती है, उसकी थोड़ी हमें वैल्यू करनी चाहिए। चीज़ों को अगर हमें कद्र कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को पे भी करना हमारे अंदर होना चाहिए। और पता है आपको, इस तरह के छोटे बड़े उपाय करके आप पहले तो आप छोटी सी एनर्जी देकर इसे अपना बनाते हैं, और उसके बाद ये फिर आपके लिए कितने बड़े बड़े उपलब्धियां खड़े कर देते हैं जीवन पर्यंत के लिए, ये आप इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको वैल्यू करें, और लेते हैं तो आप करते भी हैं उसे अच्छे से। ये भी बात है, एनर्जी पड़ गई ना, उसमें जुड़ गए आप उससे पहले से ही। जैसे आप कोई वीडियो सुन रहे हैं, उसमें अच्छी बातें आपको लग रही हैं, आप उसको लाइक कर देते हैं तो आपने एनर्जी दे दी, क्योंकि इसमें आपको कुछ पे वैसे नहीं करना होता, आपको सिर्फ एक लाइक कर देते हैं आप, उसमें कुछ नहीं है, आपको वैल्यूएबल चीज़ें मिल जाती हैं, आपके लिए वो वर्क करने लग जाती हैं। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं राहु केतु के लिए, शनि के लिए, शनिदेव के लिए छोटा सा उपाय आप ये कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप 5, 7 या 11 बोल करके शनिवार के मंदिर में शनिवार के दिन जाकर शनिदेव के आगे जला दें। बस काले तिल डाल दें उस तेल में थोड़े से, आपने जो दिया प्रज्वलित किया है, बस ये कर लीजिए। और बहुत सारे हैं दिन और डेज और न्यूमेरिक के हिसाब से तरह तरह के छोटे बड़े स्विच वर्ड्स, मंत्रास और रिचुअल्स हैं जो आपकी चीज़ों को शांत करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होता है, धैर्य ज़रूरी है। धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा इस जर्नी में आपने दी है, देते हुए आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी धैर्य करना पड़ता है, नहीं हो रहा तभी भी करना पड़ता है, तो ये तो आप सीख ही गए होंगे। तो इसमें आप अपनी विश के लिए भी थोड़ा धैर्य रखो। और एक अच्छा सर्कल है जो इस वक्त क्रिएट होने वाला है आपके आसपास, आपकी ऊर्जा को बचाने के लिए, आपके जो एम्स हैं उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए, बस उसे आप एक्टिव करना सीख लीजिए। उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर कुछ न्यूमेरिक्स हैं, और आपको पता है ये न्यूमेरिक्स ही इस दुनिया को चला रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को चला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा। जिस दिन आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन फिर आपको कुछ भी सवाल दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा जो आपको सॉल्व ना होता हो। ठीक है ना। तो आप ये धीरे धीरे करें, और कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी है और गाइडेंस लेनी है, टैरो रीडिंग करानी है, उसके लिए आप उसे जुड़ सकते हैं 9410671874 पर। और आज के दिन आप आज के दिन विशेष बसंत पंचमी का दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, बच्चों से करवाइए, और एक छोटा सा रिचुअल कर सकते हैं। कुछ पतंगे, छोटी छोटी पतंगे लेकर आप उसे पवन देव के नाम से उनको याद करते हुए आप बच्चों में बांटें। जो छोटे बच्चे आपको अपनी कॉलोनी में दिख रहे हैं उनको दे दीजिए, दो पतंगे आप उनको कलरफुल दिलवा सकते हैं। और अपनी जर्नी के लिए आप विशेष ये कर सकते हैं कि आप अपना नाम लिखें एक पतंग के ऊपर, और अपने डीएम का भी इनिशियल भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा नाम आप लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए किस एनर्जी से आप जुड़ना चाहते हैं, और उसे ऊपर की तरफ उड़ा दीजिए। अगर आपको नहीं उड़ानी आती है तो किसी और से उड़वा दीजिए, और उसे थोड़ी देर के लिए आप अपना हाथ ज़रूर लगाएं उसे उड़ते समय। वो चीज़ आपको ऊपर हाई एंड हाई करके लेके जाएगी आपकी विश को।
अच्छा फीलिंग होगा। अगर हो सके तो कर लीजिए, नहीं तो कोई ऐसा दबाव नहीं है। आप इमेजिनेशन में भी ऐसा कर सकते हो, छोटा सा कुछ ऐसा सोच जो आपको कनेक्ट करे आपकी यूनिवर्स से, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।